ईडी, ईडी, ईडी और ईडी। कोई वक्त था जब देश में एक ही जांच एजेंसी मशहूर हुआ करती थी और वो थी सीबीआई। लेकिन अब सीबीआई से भी ज्यादा अगर किसी जांच एजेंसी के चर्चे हैं तो वो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी। फिलहाल तो इसके पीछे की वजह है नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार वर्सेस ईडी वाला मामला। लेकिन सीबीआई से ज्यादा शोहरत पाने के लिए ईडी ने लगता है काफी मेहनत भी की है, जिसकी तस्दीक करता है ये डेटा, जो बताता है कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के पहले 3 सालों में ईडी ने जितने केस रजिस्टर किए उससे 3 गुना ज्यादा केस ईडी ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान पहले 3 सालों में किए। यानी ईडी ने इस बार केसेस दर्ज करने में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये हम नहीं कह रहे, ये डेटा सरकार द्वारा लोकसभा में दिया गया है। तो चलिए बताते हैं आपको कि क्या कहता है ईडी की कार्रवाई को लेकर सरकारी डेटा, और साथ ही विश्लेषण करेंगे इस बात पर कि अब तक केस दर्ज करने से लेकर कन्विक्शन तक यानी सजा तक ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। पहले बात करते हैं सरकार द्वारा दिए गए डेटा की। ये डेटा मिनिस्टर ऑफ स्टेट पंकज चौधरी द्वारा 25 जुलाई को लोकसभा में दिए गए लिखित जवाब में दर्ज है, जिसके मुताबिक ईडी ने साल 2019 से 20, 2020 से 21 और 2021 से 22 के बीच फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 यानी फेमा और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 यानी पीएमएलए के तहत कुल 14,143 केस दर्ज किए, जबकि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के पहले 3 सालों में यानी 2014 से 17 के बीच ईडी ने सिर्फ 4,913 केस ही दर्ज किए थे। यानी ईडी ने पिछली बार से 187% केस ज्यादा दर्ज किए हैं। ईडी द्वारा 2019 से 22 के बीच जो 14,143 केस दर्ज किए गए हैं, उनमें से फेमा के तहत दर्ज किए गए केसेस की संख्या 11,420 है, और जबकि पीएमएलए के तहत जो केस दर्ज किए गए हैं उनकी संख्या बनती है 2,723। और अगर इस डेटा को ईयर वाइज डिकोड किया जाए तो पता चलता है कि इस साल यानी साल 2021-22 में ईडी ने पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा केस दर्ज किए हैं। इस साल ईडी ने फेमा और पीएमएलए के तहत 6,493 केस दर्ज किए हैं। असल में जेडीयू के सांसद राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने लोकसभा में सरकार से ये जवाब मांगा था कि पिछले 10 सालों में ईडी ने कितने केस दर्ज किए हैं, जिसके तहत सरकार द्वारा ये जानकारी दी गई कि ईडी ने पिछले 10 सालों में फेमा के तहत 24,893 केस और पीएमएलए के तहत 3,985 केस दर्ज किए हैं। लेकिन डेटा को ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि ईडी ने पिछले 10 सालों में जितने केस दर्ज किए उनमें से 89% केस तो 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद ही दर्ज किए गए हैं। सरकार द्वारा जो जवाब फाइल किया गया है उससे ये भी पता चलता है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो साल 2002 में बना था, उसके तहत 2002 से लेकर 31 मार्च 2022 तक कुल 5,422 केस दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 65% से ज्यादा केस पिछले 8 सालों में ही दर्ज किए गए हैं। वहीं 31 मार्च 2022 तक फेमा के तहत कुल 30,716 केस दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से 72% केस पिछले 8 सालों में मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान ही दर्ज किए गए हैं। अब इतना आंकड़ा जानने के बाद आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो ही गया होगा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में आखिर धन कुबेरों पर ईडी ने कार्रवाई तो की ही है। लेकिन अब लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि इतने हजारों केसेस के बाद ईडी के हाथ अब तक क्या लगा है। इसे लेकर भी सरकार ने लोकसभा में जवाब फाइल किया है, जिसमें ये बताया गया है कि पीएमएलए के तहत केसेस दर्ज करने के बाद जरूरी कार्रवाई की गई, जिसके तहत 1,04,702 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच किया गया है, जिसमें से 869.31 करोड़ ईडी द्वारा जब्त किए गए हैं। और पीएमएलए के तहत दर्ज किए गए हजारों केसेस में से सिर्फ 23 केसेस में ही गुनाहगारों को सजा हुई है। जी, 5,422 केसेस में से सिर्फ 23 केसेस में सजा हुई है। वहीं फेमा के तहत बात की जाए तो कुल 30,716 केसेस इन्वेस्टिगेशन के तहत आए, जिनमें से 8,109 केसेस में ही शो कॉज नोटिस भेजे गए, जिनमें से 6,472 केसेस पर फैसला सुनाया गया, जिसके तहत 8,130 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा और 7,080 करोड़ के एसेट्स को सीज किया गया। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है
कि आंकड़ों को देखें तो ईडी ने पीएमएलए में जहां अब तक सिर्फ 23 दोषियों को ही सजा दिलवाई है, वहीं फेमा में ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा बहुत ठीक नजर आ रहा है। तो ये है ईडी को लेकर सरकारी डेटा का पूरा विश्लेषण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।